तो मित्रों हमारे साथ भंते जी हैं। अ, इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे कि वर्तमान क्या चल रहा है भारत संप्रदाय के नाम से, धर्म के नाम पे लोग कैसे उलझे हुए हैं और वास्तविक धर्म क्या है। तो भंते जी से पूछेंगे कि भंते जी धर्म के नाम पर उलझे हैं, लेकिन धर्म की कुछ परिभाषा व्याख्या करके बताइए कि वास्तविक धर्म क्या है। ठीक है। अ, हम तो जैसे देख रहे हैं भगवान बुद्ध ने तो कभी कोई संप्रदाय की बात की ही नहीं अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में। इवन त्रिपिटक में भी हमने सुना है कि भंते जी ने कभी भी भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं बोला है कि मैंने कोई संप्रदाय बनाया। भिक्षुओं को भी बोला कि कोई संप्रदाय नहीं बनाना है आप लोगों को। उन्होंने तो एक ही बात की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय चरत भिक्खवे चारिकं की जो बात की, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन। तो सारे लोगों के हित के लिए बहुजन मतलब कि कोई एक लोग नहीं है, दो लोग नहीं है, सारे लोगों के हित के लिए आप जाओ भिक्षु, लोगों की मदद करो, लोगों को सद्धर्म का मार्ग दो। इसीलिए भगवान के समय में सारे संप्रदाय के सारे लोग भगवान बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। और शरण में जाना मतलब कि उनके सिखाए हुए धर्म में चले जाते हैं, उनका जो शुद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में भी कहीं भी नहीं बोला कि मैंने कोई संप्रदाय सिखाया है या मैंने कोई ऐसा बुद्धिस्ट धर्म दिया है जिसमें आप बुद्ध को पूजा करके कुछ मुक्त हो जाओगे। बुद्धिस्ट शब्द भी एक अलग हो गया। और क्या है जो धर्म, जो भगवान बुद्ध ने बोला, जो लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून जो है, वो सबके लिए एक जैसा बोला बुद्ध ने। जो कुदरत का कानून, निसर्ग का नियम है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में ऐसे शब्दों का यूज किया जिसमें संप्रदाय की बात नहीं हुई। उन्होंने जो धर्म का आचरण करते बोला, उनको धम्मिको, धम्मिष्ठो, धम्मचारी, धम्म विहारी बोला भगवान बुद्ध ने। बुद्धिस्ट भी नहीं बोला है भगवान बुद्ध ने, क्योंकि बुद्धिस्ट एक ही संप्रदाय का होकर रख जाएगा। जैसे बुद्धिज्म हम जो बोलते, भगवान बुद्ध ने कोई इज्म सिखाया ही नहीं। जैसे हिंदुज्म है, मुस्लिम है, जैनिज्म है, भगवान बुद्ध में बुद्धिज्म भी शब्द गलत है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि इज्म आता ही नहीं। बुद्ध का धर्म लॉ ऑफ नेचर, यानी कि एक धर्म जो कुदरत का कानून, उसको जैसे भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन दिया, इमस्मिंग सती इदंग होती, इमस्मिंग असती इदंग ना होती बोले, जो पटिच्च समुत्पाद में हम देखते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट मतलब कार्य कारण का जो नियम है पटिच्च समुत्पाद में, कि क्या करने से क्या होता है और क्या नहीं करने से क्या नहीं होता है। जैसे भगवान ने बोला, अविद्या की वजह से संस्कार बन जाते हैं, संस्कार से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूपी, इसको कैसे समझे। और ये सारे मनुष्य जाति के लिए सब एक समान है, इवन सारे प्राणी के लिए एक समान है। सारे लोग अविद्या से जन्म लेते हैं, और अविद्या होने के कारण ही राग द्वेष में पड़े रहे कि अपने दुख का दरवाजा खोलते। तो ये अविद्या को खत्म करने के लिए जो पटिच्च समुत्पाद में चयन बताई गई है, जो हम विपස්සना में वो चयन को तोड़ने का अभ्यास करते हैं। तो भगवान बुद्ध की मेन शिक्षा हम बोल सकते हैं जिसमें संप्रदाय को तोड़ा जा सकता है, वो है विपස්සना। जिसमें सामने जाके भगवान बुद्ध ने जो बोला, इस चयन को तोड़ना है, जो हम बार बार जन्म, बार बार मनन जो ले मरण जो पड़े हैं, जन्म मरण के चक्र में, जो बोला कि बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है, अनेक जाति संसार। भगवान बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहली गाथा थी, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग। तो ऐसे अनेक बार मैं इस दुख चक्र में पड़ा रहा बोले। और अभी क्यों पड़ा रहा, ये गहकारकं गवे संतु दुखा जाति पुनः पुनः। ये गहकारक कौन है, घर बनाने वाला कौन है, इसकी खोज में मैं बार बार दुख में पड़ता रहा बोले। फिर अंतिम में जब विपस्थ साधना करने के बाद जो आनापान सती से उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब उन्होंने जब अभ्यास किया इसका, आनापान करते करते पूरा उत्पाद व्यय जब शरीर में 3.5 हाथ की काया में देखने बैठे, तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले कि गहकार कंग दिठोसी पुन गेहंग न कासी। अब मेरा नया घर नहीं बन सकता बोले। जो भी घर बनाने के साधन थे, राग द्वेष माया मोह मत्सल क्रोध, ये सारा खत्म हो गया बोले। मैंने इसको खत्म कर दिया। और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जो 3.5 हाथ की काया जो होती है, जो विपස්සना में हम सीखते हैं, क्योंकि राग जागता है, द्वेष जागता है, शरीर में एक संवेदना उत्पन्न होती है। और उस संवेदना के कारण ही हम बहुत ज़्यादा चिपकाव पैदा करते हैं। तो ये जो संप्रदाय का चिपकाव है लोगों को, ये विपස්සना से टूट सकता है। बट अगर विपස්සना को लोग सीरियसली करे तो, हाँ, अगर इसको भी एक कर्मकांड बना दे, एक संप्रदाय बना दे, और विपස්සना को भी फॉलो करे, और अपने अपने धर्म के प्रति चिपकाव भी रखे, पूजा पाठ व्रत भी रखे, तो कभी श्रोतापन्न नहीं हो पाएंगे हम लोग। क्योंकि भगवान बुद्ध ने बोला है, श्रोतापन्न अगर होना है तो आपको सील व्रत परामर्श को खत्म करना पड़ेगा।
जो सील के प्रति आसक्ति, किसी एक सील के प्रति कि अरे देखो मैं तो चोरी नहीं करता तो बहुत धार्मिक हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलता तो धार्मिक हूँ, देखो मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करता तो बहुत ये सारे को क्यों करना है, सील को क्यों करना है? क्योंकि हम समाधि अच्छे से कर सके, ध्यान अच्छे से लगा सके और प्रज्ञा जागृत कर सके। पर हम करते ये कि किसी एक व्रत के प्रति, उपवास के प्रति, किसी एक सील के प्रति बहुत ज़्यादा चिपकाव कर लेते हैं और उस चिपकाव की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। यानी कि और क्या, संप्रदाय की जो ग्रंथियाँ हैं उसको बढ़ाते हैं, ये जो कर्म संस्कार, संप्रदाय का जो चिपकाव है, भगवान बुद्ध ने भी बोला कि संप्रदाय का चिपकाव बहुत बड़ा चिपकाव है। उस समय भी सबको बहुत चिपकाव था और भगवान बुद्ध भी ऐसे समय में जन्म लेते जब पूरा धर्म के नाम से जो अंधकार छाया होता है, वो उस समय भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। तो अभी जो बुद्ध का सेकंड शासन है, इसमें हमको एक धर्म मिला भंते जी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे संप्रदाय का चिपकाव है। तो आप बताइए आपके शब्द से भंते जी कि इसमें क्या बोलना तो चाहेंगे? बंते जी ने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। मुझे मैं आशा करता हूँ कि आप सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध कहता है कि मेरा धम्म सभी के लिए है, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती थोपने के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में स्पष्ट कर देते हैं कि मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मेरा मार्ग एक बार चल कर देख ले, अनुभव कर कर देख ले, एक बार एक्सपीरियंस करके देख ले। आपको लगता है कि मेरे जीवन में मैं सफल हो सकता हूँ, सुख मिल सकता हो, तो चल सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे मार्ग परंपरा क्या कहती है, शास्त्र क्या कहती है, तो ऐसा नहीं है। मेरा मार्ग पहले जानो फिर मानो, एक बार जान लो उसके बाद चलना। तो भगवान बुद्ध का मार्ग जो है अनुभव करने का मार्ग, एक बार चल कर देख लो, अनुभव कर लो, उसके बाद विश्वास करना। भगवान बुद्ध ने यहाँ तक कहा कि मैं कहूँ तब भी मत मानना, एक बार आप चल कर देख लेना, चख लेना। जैसे गूंगे का गुड़ है, तो एक बार जीभान पे रख के देख लेना और अनुभव कर लेना, तो आप उस पर विश्वास करना। ये सब बुद्ध का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। तो बंते जी ने बहुत ही अनुभव की बात कही है। तो विपश्यना एक भगवान बुद्ध की पुरातन साधना विधि है, जो मन को शुद्ध करती है, विकारों को दूर करती है और आत्म शांति का मार्ग बताती है। और जो लोग दुखियार हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा जन्म इस धरती पर दुखियारों को दुख मुक्त करने के लिए हुआ है। इसी भगवान बुद्ध की विपश्यना साधना है। अगर किसी को जानकारी विपश्यना के बारे में नहीं है, तो आप गूगल अथवा यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। विज्ञान का ज़माना, साइंस का ज़माना है। भगवान बुद्ध को सुपर साइंटिस्ट कहा गया है। इसलिए आप गूगल अथवा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं विपश्यना क्या है, और विपश्यना में जा सकते हैं और अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। बस इतनी ही अपनी बात रखूँगा। बंते जी को बहुत बहुत साधुवाद, इतना अनुभव शेयर किया। साधु भंते जी, साधु साधु। साधु 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 साधु। साधु।